हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शन में भी बेसिकली जो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, रिलेशंस की बात करेंगे। जैसे ही रिलेशंस वर्ड आता है तो हमारे मन में ये कंसेप्ट डेवलप होता है कि रिलेशंस के लिए मतलब रिलेशंस किसका किसके साथ होगा ना, मतलब किसका किसके साथ रिलेशन है। दैट मीन्स मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन के लिए होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। बिना मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स के हुए रिलेशंस को हम क्या करेंगे, डेवलप नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, रिलेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले रिलेशंस की क्या करेंगे, डिफिनीशन राइट डाउन करेंगे। तो डिफिनीशन राइट डाउन करते चलिए रिलेशंस की। तो लिखिए अ relation are from a non-empty set A to non-empty set B is subset of Cartesian product A क्रॉस B। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या ये डिफिनीशन समझेंगे कि ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। तो समझने के लिए हम यहाँ पे एक ये ऐसे डायग्राम ले लिए। ठीक, ओके, ये सेट ए लिया और हमने क्या ले लिया, ये सेट बी ले लिया। हमें ए और बी के बीच में क्या करना है, एक रिलेशन डेवलप करना है। तो हमारा ये हो गया आर सपोज। ठीक, क्लियर। इसमें क्या करें कि ए के एलिमेंट ले लिए हम 1 2 3। ठीक, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, ओके। तो अब देखो, तो सबसे पहले करोगे क्या कि इसका क्या निकाल लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ए क्रॉस बी, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 1 1, फिर क्या हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर क्या हो जाएगा आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और क्या हो गया आपका ये 3 6। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया, ए क्रॉस बी डिफाइन कर लिया। ए क्रॉस बी की ये वैल्यू आई। अब हम क्या सीखेंगे, रिलेशन को, कि आखिर रिलेशन आएगा कैसे, रिलेशन है क्या। तो ये देखो, तो सबसे पहले क्या करोगे कि मैथ में रिलेशन को क्या करेगा, जब भी हम सीखेंगे तो वहाँ पे रिलेशन को डिफाइन करेगा कि ये रिलेशन कैसे डिफाइन है। तो यहाँ पे रिलेशन आर को सपोज ऐसे डिफाइन किया, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू B एंड ये आप ले लीजिए क्या, y इक्वल टू 2x। हमने ये रिलेशन ले लिया y इक्वल टू 2x, ये हमें डिफाइन किया रहेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दो, जब भी आपका ये x, y दिया रहेगा ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, x के एलिमेंट, और ये किसकी वैल्यू होती है, y की। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो रिलेशन को यहाँ कैसे डिफाइन किया है, y इक्वल टू 2x। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, when x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2। तो 1 कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ये 2 पे। तो इसका मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ। क्लियर। अब देखो, अब मान लो y इक्वल टू आप 2 लेंगे तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 3 लोगे तो 3 का क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, 2x है। तो 2 का 4 के साथ और 3 का क्या हो जाएगा, 6 के साथ। तो ये रिलेशन किसको डिफाइन किया, ये r की वैल्यू बताया, r इक्वल टू 1 2 2 4 और 3 6। ये रिलेशन r को डिफाइन किया।
और ये जो हमेशा रिलेशन आर होगा ये ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। मिला लो, देखो यहाँ पे आपका ये है 1, 2, 1, 2, 2, कहाँ गए 2, 4 और फिर क्या है 3, 6। तो हमेशा क्या होगा, R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इट इज़ क्लियर। यहाँ से हमने क्या करा, रिलेशन को डिफाइन करा। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ठीक, चलो अब देखो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट डिफिनीशन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनीशन पे राइट डाउन करो साथ साथ। ओके, चलो अब डिफिनीशन लिखेंगे हम किसकी, डोमेन की। डिफिनीशन किसकी लिखेंगे, डोमेन की। इसकी डिफिनीशन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ordered pairs in a relation R from a non-empty set A to non-empty set B is called domain. ओके, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हमने अब क्या करा था, एक रिलेशन डिफाइन करा था ना, ये वाला एग्जाम्पल ये था। ठीक, यही लिए थे ना हम, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिए थे, 1, 2 और 3 लिए थे। इसके एलिमेंट ये ए था और बी का एलिमेंट हमने क्या ले रखा था, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1 का रिलेशन किसके साथ था, 2 के साथ था, 2 का 4 के साथ और 3 का किसके साथ था, 6 के साथ था। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, उसी एग्जाम्पल पे हम डिस्कस करेंगे। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, किसकी बात करोगे, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट वो भी किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, जिसका ऑर्डर्ड पेयर बने। अगर मान लो कि तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है, 1 का 2 का 2, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, 6 के साथ। देन अगर यहाँ पे डोमेन की बात करोगे तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ये आपका क्या होता है, डोमेन होता है। सेट ऑफ किसका, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो जो उसका पहला एलिमेंट होता चला जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन होगा। अब बात करेंगे किसकी, रेंज की। राइट डाउन करो डिफिनीशन नेक्स्ट, रेंज। तो रेंज में लिख लो, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। द सेट ऑफ ऑल किसकी बात करेगा अब यहाँ पे, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ordered pairs in a relation R from a non-empty set A to non-empty set B. Non-empty set B is called range। ये आपकी डिफिनीशन किसकी हो गई, रेंज की। किसकी, रेंज की। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना, क्या बना, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ। तो ये जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा दैट मीन्स 2, 4 और 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 4 और 6। तो हमारा रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखें रेंज इक्वल टू, तो दैट मीन्स 2, 4 और 6।
तो यहाँ रेंज की बात हुई, तो यहाँ पे रेंज क्या आ गया हमारा 2, 4, 6 हो गया। तो हमने क्या देखा, डोमेन देखा, रेंज देखा, और इसके बाद से हम नेक्स्ट डिफिनीशन राइट डाउन करेंगे, कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन, द होल सेट बी इज कॉल्ड, इसकी डिफिनीशन राइट डाउन कर लो, द होल सेट B is called, the whole set B is called codomain। ठीक, the whole set B is called codomain। whole set B का मतलब क्या, ये वाला, ये पूरा सेट B है वो आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछे कोडोमेन, तो कोडोमेन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, होल सेट B 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने क्या क्या सीखा, डोमेन सीखा, रेंज सीखा, और क्या सीखा, कोडोमेन सीखा। ओके, क्लियर। ठीक, तो इसमें क्या था, देखो कोडोमेन का क्या होगा, सेट बी के सारे एलिमेंट। इसका मतलब रेंज क्या होगा, रेंज बड़ा होगा कि कोडोमेन। यहाँ से देखो रेंज की वैल्यू क्या आई है 2, 4, 6, बट कोडोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब कोडोमेन बड़ा है और रेंज क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ क्या हो जाता है, कोडोमेन। ठीक, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हमारा क्या था, ये चीज़। और इसके बाद से बात हम किसकी करेंगे, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका क्या करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, राइट डाउन करें बेटा साथ साथ। ओके, चलो अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेसिकली जो हम लोग सीखेंगे, जो हमारे मेन सिलेबस में है 11th के, इसको हम मेनली 3 तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। पहला होता है बाय सेट बिल्डर फॉर्म। एक क्या हो गया आपका, सेट बिल्डर फॉर्म फ्रॉम, और दूसरा क्या होता है, रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, और इसी को क्या बोलते हो, टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन और कैसे करोगे, बाय एरो डायग्राम, बाय रोस्टर फॉर्म और बाय सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम जो इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे कितने तरीके से कर सकते हो, बाय सेट बिल्डर फॉर्म, बाय रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और बाय किसके साथ, एरो डायग्राम के साथ। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो अभी हमने एक एग्जांपल लिया, इसको राइट डाउन कर लो। सेट बिल्डर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटेड बाय x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b। सेम वही एग्जांपल जो अभी हमने रिलेशंस की डिफिनीशन के समय लिया था, x बिलोंग्स टू a, और ये दिया रहेगा x ऐसे, और ये डॉटेड लाइन क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा, रूल विच, राइट डाउन कर लो, रूल विच rule which associate in A and B, A and B। तो यहाँ पे X and Y है ना, एसोसिएटेड इन X and Y। तो ये सेट बिल्डर के फॉर्म में रिलेशंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, वही जो सेट थियरी का सेट बिल्डर है, सेम वही कंसेप्ट। तो रिलेशन ऐसे R इक्वल टू, हम ऐसे डिफाइन करेंगे, R को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे x, y सच दैट हमेशा x बिलोंग्स टू A, पहला वाला सेट, और x बिलोंग्स टू क्या, सेकंड में ये y, सॉरी, ये आप इसको राइट डाउन कर लो,
y बिलोंग्स टू b, और ये दिया रहेगा x डॉट डॉट y। तो फिल इन दी ब्लैंक्स का मतलब क्या होगा, रूल दिया रहेगा, कहीं पे दे देगा कि x ग्रेटर देन y, x इक्वल टू 2y, या x इक्वल टू 1/4y, x इक्वल टू √y, जो भी वहाँ पे रिलेशन डिफाइन हो, तो रूल विच एसोसिएटेड इन x एंड y, x और y के बीच में जो भी रूल होगा उसको क्या करेगा, वहाँ पे गिवन रहेगा। ठीक, और टेबुलर फॉर्म में कैसे करोगे, अब चलो इसका क्या लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में क्या लिखोगे, लिखो रिप्रेजेंटेड बाय, इसको करोगे रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल, रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स किसमें, बिलोंग्स टू आर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू आर। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, एग्जांपल लेते समय हमारा क्या आया था, जैसे ये आया था, क्या क्या आया था, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, और 3 का किसके साथ था, 6 के साथ। जब हम इस तरीके से लिखते हैं इसी को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक, और इसके बाद से लास्ट हमारा क्या है, कौन सा, बाय एरो डायग्राम। ठीक है, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब देखो बात किसकी करेंगे, बाय एरो डायग्राम की। तो इसमें लिख लो, इसको कैसे करेंगे, बाय ड्राइंग एरो फ्रॉम फर्स्ट component to the second components of all ordered pairs, which ordered pairs belongs to R। ये होगा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में राइट डाउन कर लो, बाय ड्राइंग एरो, अभी इसको सिखाएंगे, बाय ड्राइंग एरो फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट टू द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उसकी बात करेंगे, बिलोंग्स टू किसमें, जो आपका रिलेशन आर डिफाइन है। इसके लिए अभी हम लोगों ने जो ये वाला एग्जाम्पल लिया था, क्या था, एरो डायग्राम के नीचे आप ये डायग्राम बना लो साथ साथ। हमने क्या लिया था यहाँ पे, 1 2 3, ये क्या था आपका सेट ए था, ये क्या था सेट बी था, और ये हमारा रिलेशन आर डिफाइन था। इसके एलिमेंट क्या थे, 1 2 3 4 5 6। 1 का रिलेशन किससे था, 2 का 4 का, और 3 का 6 का। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ये कौन सा है, ये एरो डायग्राम है। सबसे मेन यही होता है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय हमें सबसे ज़्यादा ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरो डायग्राम। ये कौन सा था, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या था, बाय रोस्टर फॉर्म। तो हमने क्या सीखा, अभी रिलेशन की डिफिनीशन सीखी विथ हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन के बाद हमने क्या सीखा, डोमेन सीखा, रेंज सीखा, कोडोमेन सीखा, और इसके बाद से हम रिप्रेजेंटेशन आप किसका सीखें, रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखने का क्या तरीका है। तो इसको हम चाहे बाय सेट बिल्डर फॉर्म से कर सकते हो, या बाय रोस्टर फॉर्म से कर सकते हो, या बाय एरो डायग्राम से कर सकते हो। ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे रिलेशंस बनते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की, जो सेट ए टू सेट बी में रिलेशंस बनते हैं, तो कितने रिलेशंस बनते हैं, अब बात हम उसकी करेंगे। तो इसको आप राइट डाउन करते चलिए, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, द टोटल numbers of relations, the total numbers of relations that can be
that can be defined from a set A, that can be defined from a set A to a set B. अब बात किसकी करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ, अब क्या हो जाएगा? इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये क्या हो जाएगा? इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ, आप इसको डिफाइन कर लो, इफ एन ए इक्वल टू पी। अब नंबर ऑफ सेट ए की वैल्यू हम क्या ले लिए? पी ले लिए, एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाता है? पी क्यू। ये हमने पहले ही लेक्चर में सीखा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है? पी इंटू क्यू। दैट मीन्स नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी। तो ये हो गया पी क्यू। अब बात किसकी करोगे? तब लिख लो द टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन इक्वल टू, ये फार्मूला हो जाता है 2 टू द पावर p इंटू क्यू। ये हमारा निकल के आया क्या? फार्मूला। टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 2 टू द पावर पी क्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसके लिए? जब भी आप ऑब्जेक्टिव रिलेटेड एग्जाम देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम देंगे, वहाँ पे ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो, तो ये हमारा क्या था? एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या सीखा? रिलेशन की डिफिनीशन, फिर क्या सीखा? डोमेन, रेंज, को डोमेन, ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस को हमने डिफाइन किया। अब उसके बाद से क्या सीखा? द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये होता है 2 टू दी पावर क्या हो जाता है? पी क्यू। ओके, चलिए आप करेंगे क्या? इस कंसेप्ट की हेल्प से हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके।